ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठं स्मरामः। जैसा कि कल हम लोगों ने विचार किया था, जैसे हल वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है, वैसे ही अच वर्णों की संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेशे अजन्नासिक, जिसका की अर्थ हम लोगों ने किया था। उपदेश में अनुनासिक विशिष्ट जो अच, उपदेश का तात्पर्य पहले समझ चुके हैं। उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात आद्योच्चारण विषयीभूत अनुनासिकत्व गुण से विशिष्ट जो अच रहेगा उसकी इत संज्ञा होगी। इसमें न अंत विशेषण है न आदि विशेषण है, केवल अनुनासिकत्व विशिष्ट चाहिए। यदि अच अनुनासिक है और उपदेश का विषय है, उपदेश का घटक है, तो उसकी इत संज्ञा होगी। संदेह हुआ था कौन अच अनुनासिक है कौन अच अनुनासिक नहीं है, इसको कैसे जानेंगे? तो एक वाक्य प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिया, अर्थात एक लाइन में यदि इस वाक्य का अर्थ समझें तो यही है कि पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो वर्ण है वह अनुनासिक है, इस बात का ज्ञान हमको उनके व्यवहार से होगा। पाणिनि जी ने जिसको माना कि यह अनुनासिक है अच, तो वो अनुनासिक है, और यह अनुनासिक नहीं है तो वो अनुनासिक नहीं है। उसको हमें फल को देख करके, जहां जहां इत संज्ञा के जो जो फल हैं, यदि वो हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तो आपको समझना है यहाँ अच इत संज्ञक है, और अन्यत्र यदि नहीं दिख रहे हैं तो वहां का अच जो है इत संज्ञक नहीं है। आज थोड़ा मेरा गला जो है खराब है, इसलिए आवाज थोड़ी कम भी आ सकती है। इसलिए कहा प्रतिज्ञानुनासिक्या पाणिनिया। पाणिनिया माने पाणिनि प्रोक्ता वर्णा, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, उसके बहुवचन में पाणिनिया, पाणिनि प्रोक्ता वर्णा। अनुनासिकत्ववन्तः, अनुनासिक्य गुण विशिष्टवन्तः कथम प्रतिज्ञया, अर्थात प्रतिज्ञया बोध्य, उनको उनके व्यवहार से, प्रतिज्ञा माने व्यवहार, ज्ञान, उनका जो जो कार्य है उस कार्य को देख करके अनुमान करना है। इसलिए कहा प्रतिज्ञया माने व्यवहारक ज्ञान विषयी भूता। पाणिनि प्रोक्ता वर्णा अनुनासिकत्व गुण विशिष्टा व्यवहारक ज्ञान विषयी भूता, व्यवहारेण ज्ञेया, उनको व्यवहार से समझना चाहिए। और इसको समझा करके कह दिया कि लण सूत्र में स्थित जो आकार है वो इत संज्ञक है, इसलिए उससे एक र प्रत्याहार की सिद्धि की, जिसके लिए वाक्य लिखा लण सूत्र स्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रीपः प्रलयोः संज्ञा। लण सूत्र में स्थित जो अ है वह उच्चरित है जिसके साथ, ऐसा र, वो जो र एक समुदाय है, संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? र और ल की, रेफ और लकार की संज्ञा है। ऐसा इस वाक्य का अर्थ किया था। पुनः र प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है, तो उसी को बताने के लिए अग्रिम सूत्र था उरण रपर, जिसमें बताया था ऊ जो है री शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऊ री शब्द के षष्ठी एक वचन में, जैसे पितु मातु, वैसे ही ऊ, अर्थात री के स्थान पर, री के स्थान पर होने वाला जो अण से तात्पर्य है अ ई उ, अ ई उ, क्योंकि अण प्रत्याहार अणदित सूत्र को छोड़ करके
अन्यत्र सभी सूत्रों में पूर्व णकार तक लिया जाता है, इसलिए यहां भी पूर्व णकार तक लिया जाएगा। अतः अ, ई, उ तीन ही वर्ण आएंगे। तो कहा कि री के स्थान पर यदि अकार का, इकार का अथवा उकार का विधान होगा तो वह रपरासन प्रवर्तते, वो अपने पीछे रेफ जोड़ देंगे। वहां पर र में र और ल दो वर्ण है, तो इसलिए री के साथ में रेफ कान में करना है। जब री के स्थान पे अ आएगा तो अर, और ई आएगा तो एर, और उ आएगा तो उर। वैसे ही ली के स्थान पर अ आएगा तो अल, ई के ली के स्थान पे ई आएगा तो इल, और उ आएगा तो उल। इसलिए अर, इर, उर और अल, इल, उल, ये चीजें आपको समझनी है। और ये जो री है 30 प्रकार की ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ह्रस्व री के स्थान पर जब होगा या दीर्घ री के स्थान पर जब होगा, क्योंकि यहाँ पे तपरकरण नहीं है। जैसे अदेगुणा के अत में तपरकरण था, वैसे उ उरण रपर में उ के बाद में कोई तो नहीं है, यहाँ रित शब्द नहीं रखा है। जैसे आप एक सूत्र पढ़ोगे आगे, रित उत, रित उत, वहां रित में तपरकरण है, इसलिए वहां पे ह्रस्व ऋकार ही लिया जाता है, दीर्घ ऋकार नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ उ शब्द रखा गया है षष्ठी एक वचन में, वो सभी का बोधक है। तो री के 30 भेद हैं, इसलिए 30 प्रकार की री ली जाएगी। अर्थात 30 प्रकार की री के स्थान पर यदि अण का विधान करोगे तो वह रपर होकर के ही प्रवृत्त होगा, सीधे सीधे नहीं है। दृष्टांत में आपने देखा था कृष्णर्धि, कृष्णर्धि में कृष्ण धन रिद्धि स्थिति ऐसी है, इसमें पूर्व स्थानीय अकार, क्योंकि आदि गुणों से गुण करना है, जिसका अर्थ है अवर्ण से अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है, जिसमें पूर्व स्थानी कृष्ण में णकारोत्तरवर्ती अकार, परस्थानी वृद्धि घटक ऋकार, इन दोनों के स्थान पर गुण रूप एक आदेश क्या हो। हमारे पास गुण के रूप में 3 वर्ण प्राप्त हैं, अ, ए, ओ। इन 3 में से कौन हो? ए और ओ हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्थानीय को लेकर के चरितार्थ हैं, पेट भरा हुआ है। अ बाकी है, अ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास में एक धर्म है केवल, कंठ स्थान जन्यत्व, उसके पास में मूर्धा स्थान जन्यत्व धर्म नहीं है। इसीलिए अ जो गुण है वो अपने स्थानीय को खोज रहा है, और ये जो स्थानीय है री, ये अपने आदेश को खोज रहा है। तो दोनों को नहीं मिल रहा है। एक हमारे यहाँ कहावत है, तो कु और नहीं वो कु ठोर नहीं, तो वैसे यहां भी उस अगुण को कोई मिल नहीं रहा है स्थानीय, और री को भी नहीं मिल रहा है, इसलिए एक दूसरे से दोनों संबंध बना लेते हैं। इसलिए अ और री के स्थान पर अगुण होता है। लेकिन शर्त ये थी कि जब री के स्थान पर कोई अण आएगा तो वो रपर होके आएगा, इसलिए री के स्थान पर जो अ आया वो पीछे रेप जोड़ लिया, अर। इसलिए यहाँ गुण के रूप में प्रवृत्ति जब हुई तो अर की हुई। जब अर की हुई, अ और री के स्थान पे अर हो गया और सबको मिला दिया, तो प्रयोग बन गया आपका कृष्णर्धि, कृष्णस्य रिद्धि। वैसे ही लरी का उदाहरण था तवल कारण, तव धन लकार, यहाँ पे पूर्व स्थानी अ, पर स्थानी लरी, इन दोनों के स्थान पर गुण हुआ अ, और वह रपर हो गए, अर्थात लपर हो गए, क्योंकि र शब्द से यहाँ पे र और ल दो समझ ली, इसलिए इसमें ल जुड़ जाएगा, तो इसको कहिए लपर हो गए। री के स्थान पर गुण होगा तो रपर हो गए, और लरी के स्थान पर गुण होगा तो लपर हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा अल, तो बन जाएगा प्रयोग तवलकारः। जैसा कि हमने आपको दृष्टांत भी दिया था, एक न्याय बताया था रथास्वदग्धन न्याय, रथास्वदग्धन न्याय। एक राजा का रथ टूट गया, एक राजा का अश्वदग्ध हो गया है, और दोनों को वापस यदि जंगल से घर आना है तो दोनों मैत्री कर लेते हैं, वही तोकू और नहीं मोकू ठोरनी वाली स्थिति है। अतः कृष्णर्धि तवलकार, ये आपके 2 प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद अब अग्रिम सूत्र है लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य। अब आपको एक बात स्मरण रखनी है, जिन जिन सूत्रों में कोई ऋषि का नाम लिया जाए,
जैसे साकल्य नाम के ऋषि हैं, तो ऐसे अनेक सूत्र आएंगे। उन सूत्रों में ऋषियों के नाम है, पोतोगार्ग्यस्य, साकटायनस्य, और तमाम ऐसे सूत्र आएंगे जिनमें ऋषियों के नाम उच्चारण है। तो ऋषियों का नाम उच्चारण करने का तात्पर्य है कि ये जो कार्य हो रहा है उस ऋषि के मत में होता है, पाणिनि जी के मत में नहीं होता है। इससे फलितार्थ ये निकलता है वह कार्य एक बार होता है, एक बार नहीं होता है। अर्थात पाणिनि जी के मत में नहीं होता है, और जिसका नाम ग्रहण किया है, जिस ऋषि का नाम ग्रहण किया है, उस ऋषि के मत में होता है। इसलिए उसको हम विकल्प शब्द से कहते हैं। जैसे पीछे आपने पढ़ा था अनचिचाओ में विकल्प से दत्त होता है, वैसे ये कार्य भी विकल्प से होगा। पाणिनि जी के मत में नहीं होगा और साकल्य ऋषि के मत में होगा, इसलिए यह भी विकल्प कहलाता है। तो सूत्र है लोपः साकल्यस्य। साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है। किसका लोप होता है? तो तत्त सूत्रों से अनेक अनुवृत्ति आती है, और अनुवृत्ति को समझ करके इन्होंने इसका अर्थ किया। क्या अर्थ किया? कहा अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा अशिपरि। अवर्ण की अनुवृत्ति आई, आद गुणा से हाथ आ रहा है इधर जो है, और व्योर लघु प्रयत्न तरह से व्यो की अनुवृत्ति आती है, और भो भगो अभो पूर्वस्य इस सूत्र से अस की अनुवृत्ति आती है, और सबको मिलाकर के अर्थ बनता है अवर्ण पूर्वयोः। अवर्ण है पूर्व में जिनके, ऐसे जो यकार और वकार। देखिए जो यवयो लिखा है उसके दो विशेषण है, य और व। य को कैसा होना चाहिए और व को कैसा होना चाहिए? तो पहला विशेषण दिया अवर्ण पूर्वयो, अर्थात यकार से पहले अवर्ण होना चाहिए, वकार से पहले भी अवर्ण होना चाहिए। अवर्ण पूर्वक यकार और अवर्ण पूर्वक जो वकार, अवर्ण पूर्वयो यवयो। और दूसरा विशेषण पदान्तयो। पदान्तयो माने पदस्य अंतयो, पद माने सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। उस पद का अंतिम भाग, अंतिम वर्ण, अंतिम अवयव यदि यकार और वकार है तो। इसलिए इस यवयों के दो विशेषण हैं, एक पदांत और दूसरा अवर्ण पूर्वकत्व। तो यकार यदि अवर्ण पूर्वक है और पद का चरमावयव है, चरमावयव माने अंतिम वर्ण, इसलिए पदांत कह रहे हैं उसको। पदांत यकार और अवर्ण पूर्वक जो अकार है, अवर्ण पूर्वक जो यकार है, उस यकार का लोप होगा। निमित्त क्या चाहिए? अस्परि रहते। अकार आदि शांत समुदाय तत्त घटक वर्ण कोई यदि उत्तर में है तो उस यकार का लोप हो जाएगा। यदि ऐसा ही वकार भी है अवर्ण पूर्वक और पदांत में, माने पद का अंतावयव, तो उस वकार का भी लोप होगा अस के परि रहते। अब दृष्टांत में समझेंगे आगे जब दृष्टांत आएगा। तो अर्थ समझिए, अवर्ण पूर्वयो हो यवयो, अवर्ण है पूर्व में जिनके, ऐसे जो यकार वकार, एक विशेषण। दूसरा पदांतयो हो यवयो, ऐसे यकार वकार जो पदांत हैं, पद के अंतावयव है, पद के अंत में स्थित है, ऐसे यकार वकार हैं, तो उनका लोप होगा विकल्प से अस्परे रहते, क्योंकि साकल्य ऋषि के मत में होता है। साकल्य नाम के एक ऋषि हैं, उन ऋषि के मत में ये लोप होता है और पाणिनि जी के मत में नहीं होता है। इसका मतलब है सूत्रों में नामोच्चारण ग्रहण करने से ये भी एक बात निकल के आ रही है कि पाणिनि से पहले भी कई व्याकरण थे। पाणिनि व्याकरण शास्त्र में पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में 10 आचार्यों का नाम लिया है, 10 ऋषियों का नाम लिया है। इसका मतलब है उनसे पहले 10 ऋषि थे जिनकी व्याकरण चलती थी, किंतु कालक्रम से वो प्राय लुप्त हो गए। कुछ कुछ बातें उनकी पाणिनि जी ने मान ली, ये उनकी अच्छी बात है, हम इसको ग्रहण करते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, कुछ ले लिया उनका भी स्मरण कर लिया। होता क्या है कि ऋषियों का जो नामोच्चारण है
वो मंगल के लिए होता है। जैसे आप मंगलाचरण करते हो तो महापुरुषों का नाम उच्चारण करते हो, परमात्मा का नाम उच्चारण करते हो, तो ये भी मंगल के लिए हो सकता है। दूसरा, ये बात भी द्योतित करना चाह रहे हैं पाणिनि जी कि ये जो ऋषि है कितने महान है। क्यों महान है? पाणिनि जी ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, आपका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोग महान नहीं है, हमारी इतनी तपश्चर्या नहीं है। तो इस बात, जब पाणिनि जी ने उन ऋषियों का नाम ग्रहण किया, इसका मतलब है वे अत्यंत तपस्पूत थे, अत्यंत तपस्या करने वाले थे, इसलिए वे धन्य हैं। वे ऋषि कैसे हैं? धन्य हैं। क्यों? क्योंकि अत्यंत तपश्चर्या करते हैं। तो इस बात को द्योतित कराने के लिए भी पाणिनि जी ने उन ऋषियों का नाम उच्चारण किया है, अर्थात वे ऋषि धन्य हैं। अथवा ये भी कह सकते हैं उन ऋषियों का नामोच्चारण करने से ये व्याकरण भी धन्य हो गया। दोनों चीजें, वे ऋषि भी धन्य हैं जिनका नाम जो है व्याकरण शास्त्र में गृहीत है, और ये व्याकरण शास्त्र भी धन्य है जिसमें उन ऋषियों का नाम उच्चारण किया जा रहा है। जैसे आप कहते हो आपके घर पे कोई आता है, अरे हम धन्य हो गए, आप आए और हम धन्य हो गए, यानी आप उनकी महिमा को, उनकी वो कितने प्रसिद्ध हैं, कितने अच्छे हैं, कितने तपस्पूत हैं, इस बात को द्योतित करना चाहते हो, हम धन्य हो गए। क्या धन्य हो गए? इसका मतलब है कि आप बड़े तपश्चर्या करने वाले हैं, आप सत्पुरुष हैं, इस बात को बताना चाहते हैं। और जब कोई कहता है अरे ये आ गया, दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब है वह तपस्पूत नहीं है, वह आपको परेशान करता है, उसने तपश्चर्या नहीं करता, इसलिए उससे परेशान हो जाते हैं। तो जब अच्छे लोग आते हैं तो आपको खुशी होती है, और कुछ ऐसे ही लोग आते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो वैसे ये पाणिनि जी भी कह रहे हैं, अरे वो ऋषि कितने महान है, हम धन्य हो गए। तो ये हाँ, जैसे आप लोग कहते हो कि मंदिर में आपके हमारा नाम व्याकरण शास्त्र में लिया जा रहा है तो हम भी धन्य हो गए। तो ये सारी चीजें हैं, इस विषय में लोग व्याख्यान करते हैं, गुरुजी लोग व्याख्यान करते हैं, तो आप भी इस बात को समझे रहिए। और निर्देश ये है कि पाणिनि जी से पहले भी कई प्रकार के व्याकरण थे, और उन बातों को जो लोक में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात जैसे कहीं कहीं लोक में यकार लोप घटित प्रयोग भी होता है और यकार का उच्चारण सहित भी प्रयोग होता है, दोनों तरह के प्रयोग होते हैं। जैसे आगे प्रयोग जो आ रहा है हर इह, ये भी प्रयोग होता है, और हर ये भी प्रयोग होता है। यकार घटित और यकार रहित दोनों प्रयोग होते हैं। तो दोनों प्रयोग कब सिद्ध होंगे? जब जो ऋषि कहता हो यकार का लोप होता है तो उसकी बात को रखना पड़ेगा, तभी तो यकार रहित प्रयोग होगा, क्योंकि पाणिनि जी तो लोप करते नहीं। तो पाणिनि जी के अनुसार तो केवल एक ही प्रयोग होगा, हर इह, हर ये प्रयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन लोक में होता है। तो लोक में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन्हीं शब्दों को सिद्ध करने के लिए व्याकरण बनाया गया है। इसीलिए तत्तद आचार्यों के जहां आवश्यकता पड़ी लोक में, इस आचार्य के मत में जो प्रयोग बनता है उसका प्रयोग लोक में हो रहा है, इसलिए उस आचार्य के मत को भी पाणिनि जी ने ग्रहण कर लिया है। ये सारे रहस्य इन संदर्भों में आप देखेंगे जहां जहां ऋषियों का नाम उच्चारण किया गया। तो सूत्र का अर्थ हो गया अवर्ण पूर्वयो पदांतयो, दोनों विशेषण पहले रख दिए, अवर्ण पूर्वयो
पदांतयो यवयो लोप वा अस्परे, विकल्प से लोप होगा अस्परे रहते। पुनः एक सूत्र आ रहा है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम की यहाँ आवश्यकता क्या है, इस बात को हमको समझने के लिए पहले प्रयोग सिद्धि में जाना होगा। प्रयोग सिद्धि कैसे है, जैसे आप प्रयोग रखिए हरे धन इह, हरे धन इह, हे हरे संबोधन का रूप है, हे हरे इह, और कोई क्रिया जोड़ दीजिए इह आगच्छ, हे भगवान विष्णु, हे हरि यहाँ आइए। तो हे हरे इह, इस स्थिति में क्या है, हरे धन इह, यहाँ पर जो ए है उस ए को हुआ अय आदेश, एचो वया यावह, सूत्र भी आपने पढ़ा था, एचो को क्रम से अयादि आदेश होते हैं। तो हरे में जो ए है उसको हो गया अय, उसको हो गया अय, तो बन गया हर, रे फल हो गया हर अय इह, हर अय इह। ध्यान दीजिए, अब सूत्र लगाया हमने लोपः साकल्यस्य। क्या लगाया, लोपः साकल्यस्य। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः, अवर्ण है पूर्व में जिसके ऐसा जो यकार अथवा वकार। तो प्रकृति स्थल में देखिए स्थिति है हर अय इह, इसमें जो य है इसके पहले अ है, अय में अ, तो ये जो य है यह अवर्ण पूर्वक है, अवर्ण पूर्वक यकार। एक विशेषण चला गया। दूसरा विशेषण था पदांत। ये पदांत कैसे है, ध्यान दीजिए, स्थिति हरे ऐसी थी, हरे ये पद था। क्यों पद था, सुप्तिगंतम पदम, सुगंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पे यद्यपि संबोधन में विभक्ति का लुक हो जाता है, लेकिन ये क्या है, पद है, पद रहता है। यह शिष्य देश लुप्तमानता विधाई, इसलिए सुबंत होने से पद है हरे, पद है। उस पद का अंतावयव कौन था, पद का अंतावयव ए, हरे। उस ए के स्थान पर क्या हुआ है, अय। इसीलिए ये जो अय है माने पूरा हर अय, ये भी क्या हुआ, पद हुआ, हर अय, हर अय। इसको हम बोल सकते हैं हर अय। अलग अलग इसलिए रख रहे थे आपको अकार भी स्पष्ट दिखाई देता रहे। ए पदांत था, उसके स्थान पर जो अय आदेश हुआ वो भी पद का अंतावयव है, इसलिए यह पद के अंत में है, इसलिए पदांत है। ध्यान दीजिए पुनः, हरे में जो ए है वह ए पद का अंतावयव है, और उसी ए के स्थान पर अय आदेश हुआ है, इसलिए पूरा जो समुदाय है हर अय, ये समुदाय भी पद है, और उस पद का अंतावयव यह, इसलिए यह जो है पदांत है। इसलिए यह में दो विशेषण हो गए, अवर्ण पूर्वक भी है और पदांत भी है। इसलिए इस प्रकार का जो आकार है इसका लोप होगा विकल्प से, कब, अस्परे हो। तो अस्परे क्या है, इह घटक ई, इह जो विच्छेद हमने किया है, आप जिसको विच्छेद कहते हैं, वो ई जो है अस है, उस अस के परे रहते उस यह का लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो क्या बच गया, हर इह, स्थिति हो गई हर इह। ऐसा प्रयोग जब बना तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे आद गुणा से गुण होना चाहिए, आद गुणा से गुण होना चाहिए, सूत्र की प्राप्ति है। कैसे, आद गुणा का अर्थ है अवर्ण से अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। तो अवर्ण कौन है, हर में रेपोत्तरवर्ती अकार अवर्ण, उससे उत्तर अच कौन हो गया, इह घटक इकार। इन पूर्व पर के स्थान पर गुण हो, तो यदि गुण हो जाएगा तो कुछ दूसरा ही रूप बनने लगेगा। अ और ई के स्थान पर यदि गुण हो गया ए, तो हरेह ऐसा प्रयोग बनने लगेगा, जबकि हरेह ये प्रयोग लोक में नहीं होता है।
जब नहीं होता है तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि सूत्र जब प्राप्त रहेगा तो सूत्र को अपने मन से नहीं रोक सकते आप। जैसे कोई नियम बनाया जाता है तो उस नियम को आप अपने मन से तोड़ नहीं सकते हो, भले ही उसमें संविधान संशोधन करके कुछ और अपवाद जोड़ दिया जाए, ऐसा करने पर माफ कर दिया जाएगा। किंतु वैसे यहां भी व्याकरण शास्त्र में सूत्र की प्राप्ति है तो उस सूत्र को रोकने के लिए या तो कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, अर्थात कोई दूसरा सूत्र बनाना पड़ेगा, कोई नियम बनाना पड़ेगा जिससे वह रुके, नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत इस सूत्र को नहीं रोक सकती है। जैसे पहले ऋषियों के पास में ऐसा चमत्कार होता था, अस्त्र छोड़ भी देते थे तो भी उनके पास में सामर्थ्य होता था, उसे रोक लेते थे। लेकिन आजकल का जो विज्ञान है, उसने अगर छोड़ दिया अस्त्र तो रोक नहीं सकते हैं, उनके पास ये सामर्थ्य नहीं। इसलिए वैशिष्ट है ऋषियों में, ऋषि ब्रह्मास्त्र छोड़ भी देते थे और रोक भी लेते थे, कोई अस्त्र छोड़ दिया उसे रोक भी लेते थे। लेकिन आज कोई परमाणु बम छोड़ दे तो अगर निकल गया वो तो रोक नहीं सकता है, उसको फिर दूसरे बम से उड़ाइए बात अलग है, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हो। जैसे आप कहते हो सोशल मीडिया पे कोई फोटो आपने डाल दिया, जब डाला और ओके कर दिया तो सीधा उसको वो बाद में डिलीट करते रहिए आप, लेकिन जब तक किसी ने देख लिया तो देख लिया, काम हो गया उसका। वैसे ही है, तो यहां पर भी प्राप्ति है, आदिगुण सूत्र की प्राप्ति है, तो उसको रोकेंगे कैसे, वो ना लगे। तो उसी को व्यवस्था करने के लिए ये सूत्र यहाँ पे प्रकृति में दिया गया है, पूर्वत्रा सिद्धम। अब समझिए कैसे रोकेगा, इसके विषय को, गंभीर विषय को समझिए। पूर्वत्रा सिद्धम क्या है, कितने पद हैं सूत्र में, पहले देखिए तो 2 पद आपको दिखाई देंगे, पूर्वत्र और असिद्धम। अब हमारी बात सुनिए बस, केवल अभी इसको किताब में देखने की आवश्यकता नहीं है, अभी अर्थ बन जाएगा अपने आप। पूर्वत्र और असिद्धम 2 पद हैं इसमें। पूर्वत्र शब्द का अर्थ है पूर्वस्मिन इति पूर्वत्र। जब आप तद्धित पढ़ेंगे उसमें त्रल प्रत्यय होता है, सप्तम पद से त्रल प्रत्यय होकर के यत्र तत्र बहुत्र है, वैसे पूर्वत्र। तो पूर्वत्र शब्द का अर्थ है पूर्वस्मिन। तो पूर्वत्र जो शब्द है अव्यय है, अव्यय। त्रल प्रत्यांत जो शब्द होते हैं उनको अव्यय बोलते हैं। और कैसा अव्यय है ये, अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय। जैसे उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, इन सूत्रों में हमने बताया था उच्चैस जो शब्द है वह अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, जिसका अर्थ है ऊर्ध्वभागे, इसका अर्थ था ऊर्ध्वभागे। तो वैसे ही ये जो पूर्वत्र शब्द है ये भी अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है, ये भी जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। इसलिए पूर्वत्र माने पूर्वस्मिन, पूर्वस्मिन। अधिकरण शक्ति प्रधान हमने कहा तो अधिकरण जो है कारक है, कारक माने किसी न किसी क्रिया का निष्पादक है। जो कारक होता है वह किसी न किसी क्रिया का निष्पादक होता है, अर्थात वो कोई ना कोई क्रिया करता है। यदि वो क्रिया नहीं करता है तो वो कारक नहीं है। कारक वही होगा जो क्रिया का निष्पादन, क्रिया की उत्पत्ति, कोई क्रिया करेगा। चूंकि ये पूर्वस्मिन अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है और अधिकरण कारक होता है, इसलिए कारक को देख करके हम एक क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, क्रिया का स्मरण कर लेंगे। क्योंकि कोई क्रिया सुनाई नहीं दे रही है हमको यहाँ, तो हम एक क्या करेंगे, अपने मन में एक क्रिया का अध्ययन कर लेंगे, सोच लेंगे कोई। तो हम क्या क्रिया सोचें, तो भोजन आदि क्रिया मत सोच लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ कुछ विशेष क्रिया सोचनी है। जैसे हमने सोच ली कर्तव्य क्रिया, कर्तव्य करना, तो हमने एक क्रिया सोची कर्तव्य क्रिया, तो अर्थ करिए पूर्वस्मिन कर्तव्ये। बात समझे, पूर्वत्र जो है अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। अधिकरण चूंकि कारक है और कारक का तात्पर्य क्रिया का जनक है, बिना क्रिया के रहता नहीं है, इसीलिए अधिकरण कारक को देख करके यहां हमने एक क्रिया का अध्याहार कर लिया। अध्याहार शब्द को ऐसे समझिए, स्मरण कर लिया। तो एक कर्तव्य क्रिया का स्मरण किया तो स्थिति बन गई पूर्वस्मिन कर्तव्ये। ये हो गया पूर्वत्र शब्द का अर्थ। पूर्वस्मिन कर्तव्ये असिद्धम, पूर्वस्मिन कर्तव्ये असिद्धम। इतना बात बनी अभी।
अब पूर्वस्मिन कर्तव्य असिद्धम किम असिद्धम, जब कर्म की जिज्ञासा हुई तो कर्म क्या लाए, ध्यान दीजिए। पूर्वस्मिन में पूर्व शब्द है, पूर्व, और पूर्व शब्द पर शब्द के सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब है एक शब्द दूसरे शब्द के बिना नहीं रह सकता है। जैसे जब आप पूर्व कहते हो ये पूर्व है, तो वो पूर्व तभी होगा जब उससे कोई पर होगा। यदि उससे कोई पर में नहीं रहे तो उसको पूर्व नहीं कह सकते। जैसे यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, तो आप पूर्व शब्द का प्रयोग करते हो, पूर्वम अकल्पयत। इसका मतलब बाद में भी कल्पना वही है, जो पहले कल्पना है वही बाद में भी कल्पना है। तो पूर्व शब्द जो है पर शब्द के बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए जहां जहां पूर्व होगा वहां वहां पर होगा, और जहां पर होगा वहां पूर्व भी होगा। यदि केवल कहोगे पर है इसका मतलब इससे कोई पूर्व होगा, और यदि कहोगे ये पूर्व है इसका मतलब इससे कोई पर होगा। तो यहाँ पूर्व शब्द है, तो पूर्व शब्द बिना पर शब्द के नहीं रह सकता है। इसलिए आप क्या करिए, पर शब्द का भी अध्ययन करिए। जैसे कर्तव्य क्रिया का अध्ययन किया था वैसे ही पर शब्द का भी अध्ययन करिए। तो बात बन गई, पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम। क्या अर्थ बन गया, पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम। अपेक्षा माने जैसे आपको किसी से लगाव हो जाए पर आप कहते हो मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, तो वैसे ही है पूर्व शब्द को भी पर शब्द से लगाव है, वो इसके बिना नहीं रह सकता, उसको उसकी अपेक्षा हमेशा रहती है। जैसे आपको भोजन से लगाव हो गया, अब भोजन से जब लगाव हो जाएगा तो आप भोजन के बिना नहीं रह सकते। जैसे ही टाइम होगा खाने का, अंदर से कुछ कुछ ऐसे होने लगेगा, आप कहोगे भोजन ले आओ, अब कुछ नहीं, क्योंकि उससे आपका लगाव है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। वैसे ही पूर्व शब्द का पर शब्द के साथ लगाव है, आदि शब्द का अंत शब्द के साथ लगाव है। समझेगा नहीं, इन्हीं को बोलते नित्य सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा, एक दूसरे की अपेक्षा, ये इसी को सापेक्ष कहा जाता है। इसलिए सापेक्ष होने के कारण पर का अध्ययन कर लिया हमने, पर शब्द का स्मरण कर लिया, तो एक वाक्य बन गया पूर्वस्मिन कर्तव्ये परम असिद्धम। बात समझ में आ गई। यही सूत्र का अर्थ है, पूर्व की कर्तव्यता में पर असिद्ध होता है। पूर्व की कर्तव्यता में पर असिद्ध, असिद्ध माने अनिष्पन्न, सिद्ध माने निष्पन्न, और असिद्ध माने अनिष्पन्न। जैसे आप कहते हो रोटी सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, ये व्यक्ति सिद्ध हो गया, अर्थात जो उसका स्वभाव है, जिसको आपको जिस रूप में बनाना था, चावल का सिद्ध होना माने चावल जो है थोड़ा लिबलिबा हो गया है, ढीला हो गया। पहले चावल जो था कड़क था, जिसको आप खाते तो कच कच करता हो, अब वो एकदम ढीला ढीला हो गया है, तो आप उसको आराम से खा सकते हो, माने सिद्ध हो गया। रोटी पक गई माने सिद्ध हो गई। वैसे ही कोई कार्य है, जैसे कहते हो कि हम मंदिर गए दर्शन हो गए, माने दर्शन सिद्ध हो गया हमारा, ये कार्य सिद्ध हो गया हमारा, माने कार्य पूर्ण हो गया। और असिद्ध माने नहीं हुआ, अनिष्पन्न, उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे आपके ड्रम में रखे हुए जो चावल हैं वो कैसे हैं, असिद्ध हैं, अभी निष्पन्न नहीं हुए, उनमें लिबलिबाहट नहीं आया है। जब उनको आप गरम गरम खौलते पानी में डालोगे तभी उसमें आएगा। तो वैसे ही सिद्ध माने निष्पन्न और असिद्ध माने अनिष्पन्न। तात्पर्य पूर्व की कर्तव्यता में पर अनिष्पन्न होता है, पर जो है असिद्ध हो जाता है, अनिष्पन्न हो जाता है। अब क्या पूर्व की कर्तव्यता में क्या माने कोई कार्य, अब इसको भी आगे समझेंगे कैसे। तो अब पहले समझिए पूर्व की कर्तव्यता में पर असिद्ध होता है ऐसा कहा, तो पूर्व से क्या समझे, पूर्व माने क्या। देखिए जब आप पूर्व शब्द का उच्चारण करते हो तो ये भी जिज्ञासा होती है कहां से पूर्व लें। जैसे आप कहते हो कि प्रयाग से काशी पूर्व में, काशी पूर्व में ऐसा प्रयोग किया आपने, काशी पूर्व में है, तो आप पूछोगे किससे पूर्व में है, तो आप कहोगे प्रयाग से पूर्व में, प्रयाग पूर्व में है,
किससे? कहोगे कानपुर से, यही तो कहोगे। तो जो कहां से आपको जिज्ञासा हो रही है, अवधि की जो अपेक्षा हो रही है, जिसको हम कहते हैं अवधि की अपेक्षा, किससे पूर्व और किससे पर। किससे पूर्व, ये चीज इससे पर है, तो इससे कहते हो ना, ये केवल कहोगे ये पर है, तो पूछोगे किससे पर है, तो आपको उसका नाम लेना पड़ेगा, इससे पर है। तो जैसे पूर्व और पर शब्द परस्पर में सापेक्ष हैं, वैसे ही ये अपनी अवधि के प्रति किससे पूर्व और किससे पर, इसके प्रति भी सापेक्ष है। अवधि की इनको नित्य आकांक्षा है, क्योंकि वहां प्रश्न होता रहेगा किससे पूर्व किससे पर, ये जिज्ञासा बनी रहेगी। तो इस जिज्ञासा को समाप्त कैसे करेंगे? तो कहा पूर्व माने इस सूत्र से पूर्व, इस सूत्र से माने, अब देखिए सूत्र की संख्या आप अपनी पुस्तक में देखिए, सूत्र की संख्या है 8 3 19, सॉरी 8 2 1, 8 2 1 माने अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। तो आपको इतना तो ज्ञात ही है कि जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय, इसलिए अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाला जो ग्रंथ है उसको अष्टाध्यायी, 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। ऐसे यदि 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौके 32, ठीक। तो अब कहा इसकी संख्या देखिए 8 2 1, ये संख्या आपने देखी। अब इसके पहले पहले जो भी सूत्र हैं वो पूर्व शब्द से कहे जाएंगे। वो किससे कहे जाएंगे? पूर्व शब्द से। इससे पहले कितने हैं? तो ध्यान दीजिए, पूरे पूरे 7 अध्याय हैं और अष्टम अध्याय का 1 पाद है, क्योंकि अष्टम अध्याय में भी 4 पाद हुए, लेकिन उसका 1 पाद उधर चला गया, क्योंकि दूसरे पाद का सूत्र है। तो 7 अध्याय पूरे पूरे और 1 पाद, उसी को संस्कृत में कहते हैं सपाद सप्ताध्यायी। 7 अध्याय और 1 पाद माने 7.25। जैसे आप कहते हो 7:15 बज गए, 7:15 हो गई, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 15 मिनट सी हो गई है, 1 पाद 15 मिनट के बराबर है। दृष्टांत के रूप में समझना है, 15 मिनट नहीं है वो। इसी को बोलेंगे 7.25, और 7.25 शब्द की संस्कृत है सपाद सप्ताध्यायी। 7.25 अध्याय को क्या बोलते हैं संस्कृत में? सपाद सप्ताध्यायी। इसीलिए पूर्व शब्द का अर्थ हो गया सपाद सप्ताध्यायी। पूर्व शब्द का क्या अर्थ हो गया? सपाद सप्ताध्यायी। अब पर शब्द से क्या लेंगे? तो पर शब्द से माने इस सूत्र से पर। इसका मतलब ये 8 2 1 का है, तो 8 2 2 से लेकर के 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र अ तक कितने पाद हैं? वो 3 पाद हैं। उन 3 पादों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रिपादी। त्रयाणाम पादानाम समाहार त्रिपादी। इसीलिए पर शब्द का अर्थ हो गया त्रिपादी और पूर्व शब्द का अर्थ हो गया सपाद सप्ताध्यायी। तो बात बन गई, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। बात समझ में आई? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। तो सपाद सप्ताध्यायी क्या चीज है? माने उन 7.25 अध्यायों में सूत्र ही तो पढ़े गए। पाणिनि जी ने 8 अध्यायों में सूत्र पढ़े। इसका मतलब है जो सपाद सप्ताध्यायी सूत्र हैं उनके प्रति जो त्रिपादी सूत्र हैं वो असिद्ध होते हैं, और यही सूत्र का अर्थ है सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा। सपाद सप्ताध्यायी शास्त्र के प्रति, शास्त्र और सूत्र एक ही चीज है। जब हम यहाँ शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप 6 शास्त्र मत समझ लीजिएगा। शास्त्र माने सूत्र, शास्त्र माने सूत्र, क्योंकि शासन करणत्व तो उनके अंदर है। इसलिए सपाद सप्ताध्यायिष्ठ जो सूत्र हैं, 7.25 अध्याय के अंदर आने वाले जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। उन सूत्रों के प्रति
त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। अर्थात यदि पहले किसी त्रिपादी सूत्र से कार्य कर दिया गया हो और कार्य करने के बाद में यदि वहां सपादी सूत्र की प्राप्ति हो जाए तो सपादी सूत्र की प्राप्ति को देख करके जो त्रिपादी के द्वारा किया गया कार्य है वह असिद्ध हो जाता है, अर्थात वो अनिष्पन्न की तरह रहता है, माने वो हुआ ही नहीं था ऐसा समझिए। प्रकृति में समझिए स्थिति क्या बन गई थी आपकी, हर इह, यही स्थिति बनी थी, हर इह। यहां पर आद्गुण से गुण प्राप्त है, अवर्ण से अच परे रहने के कारण यदि गुण हो जाएगा तो कोई भिन्न रूप बन जाएगा। तब कहा ये जो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र ये कहेगा सपादी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं। ध्यान दीजिए, जो आद्गुण सूत्र है वह सपादी सूत्र है। क्यों सूत्र है, देखिए 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 87वां सूत्र है, 87। इसलिए क्या सूत्र है वो, सपाद सप्ताध्यायिष्ठ सूत्र है। और लोप साकल्य से जो सूत्र है वह अष्टम अध्याय के तृतीय पाद का 19वां सूत्र है। इसलिए जब आद्गुण कार्य करने चलेगा, जब आद्गुण की प्रवृत्ति होने लगेगी तो उसके प्रति जो त्रिपादी सूत्र था वो त्रिपादी सूत्र असिद्ध हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा किया गया जो कार्य था वह अनिष्पन्न हो जाएगा, अर्थात होगा ही नहीं। उसने क्या किया था, य का लोप किया था। ध्यान दीजिए, लोप साकल्य सूत्र के द्वारा क्या किया था, य का लोप किया गया था, तो वो अनिष्पन्न हो गया। अनिष्पन्न माने अपनी पूर्व स्थिति में आ गया, अर्थात उस य का लोप हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा है, उस य का लोप हुआ ही नहीं। जब य का लोप ही नहीं हुआ तो अब अवर्ण से अच परे नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य में य का विधान हो जाएगा। जब य का विधान होगा तो आद गुणों से गुण नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब जब आद गुण गुण करने चलेगा तब तब पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र के द्वारा लोभ साकल्य के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अनिष्पन्न हो जाएगा, तो आद गुणों को मध्य में यकार दिखाई देगा, और जब यकार दिखाई देगा अच परे नहीं मिलेगा तो उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए हर इह इस स्थिति में गुण भी नहीं होगा। जब जब गुण होगा तब तक पूर्वत्र सिद्धम। जैसे ऐसी स्थिति हो गई कि आप किसी के दरवाजे जा रहे हो और दरवाजे पे उसने अपने प्रतिहारी खड़ी कर दिए, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, जैसे ही आप पहुंचे रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हो। वैसे ही आद गुण कार्य करने चला, उसका जो प्रतिहारी है सिक्योरिटी गार्ड पूर्वत्र सिद्धमाया, आप ये कार्य नहीं कर सकते हो। ऐसे ही इसलिए हर इह में गुण नहीं होगा। एक प्रयोग बन गया हर इह। ये प्रयोग कब बना, जब लोभ साकल्य के द्वारा यकार का लोप कर दिया गया, और जब लोप नहीं होगा ए को अयादेश हो गया हर अय इह, तो आप मिला दीजिए, वर्ण सम्मेलन कृत कर दीजिए, बन जाएगा हर इह। तो दो प्रयोग बन गए, हर इह और हर इह। एक बात और समझनी है पूर्वत्रा सिद्धम में, ये तो दृष्टांत हो गया। पूर्वत्रा सिद्धम का अर्थ आपने अभी इतना ही समझा, सपादी सूत्रों के प्रति, सपादी माने सवासात अध्यायिष्ठ जो सूत्र है उन्हीं को हम सपादी सूत्र कहते हैं। सपादी सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र सिद्ध होते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य क्या था, पूर्व के प्रति पर शास्त्र सिद्ध होते हैं, यही तो मतलब था। पूर्व के प्रति पर शास्त्र माने सूत्र असिद्ध होते हैं, ये अर्थ किया था। अब कह रहे हैं ये जो सूत्र है ये सूत्र अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है ये, अधिकार। अधिकार का मतलब होता है उत्तरोत्तर संबंध। उत्तरोत्तर संबंध माने जैसे यह अर्थ माने पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, ये अर्थ हुआ। अब इस अर्थ का इसके आगे आने वाले सूत्र हैं, ये 8, 2, 1 संख्या है इसकी। अब इस अर्थ का अन्वय इसके अग्रिम जो सूत्र हैं 8, 2, 2, 8, 2, 3, 8, 2, 4 जितने भी सूत्र हैं
अ सूत्र तक, अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र जो अ है वहां तक सब में ये जुड़ेगी बात, सब में ये बात जुड़ती जाएगी। क्या? पूर्व के प्रति पर सिद्ध होता है, पूर्व के प्रति पर सिद्ध होता है। जैसे इसके बाद में यदि कोई सूत्र आ जाए 8-2-2 का, यद्यपि 8-2-2 का सूत्र हमें स्मरण नहीं है, लेकिन होड़ा मान लीजिए, होड़ा सूत्र है, वो इसके बाद का ही है, त्रिपादी सूत्र है। अब होड़ा का जब अर्थ करोगे आप, हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च, तो उसके साथ में ये बात भी जुड़ेगी, पूर्वम प्रति परम असिद्धम। तो उसकी पूरी वृत्ति क्या होगी? हस्य ढ स्यात् झलि पदान्ते च पूर्वम प्रति परम असिद्धम। उसके बाद में दादे धातुर्घ, दादे धातुर हस्य घ स्यात् झलि पदान्ते च पूर्वम प्रति परम असिद्धम। अधिकार का मतलब यही है। अर्थात इस सूत्र में जो अर्थ किया वह अर्थ अग्रिम अग्रिम सूत्रों में जुड़ता जाएगा। अर्थात जो त्रिपादी सूत्र होंगे उनमें ऐसा होगा कि पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी सिद्ध होगा। जैसे होढ़ और दादे धातुर्घ, ये दो सूत्र हैं, होढ़ और दादे धातुर्घ। यद्यपि वहां पे विषय नहीं है, लेकिन वो अपवाद सूत्र है, फिर भी वहां पे क्या होगा? होढ़ा सूत्र की दृष्टि में दादे धातुर्घ सिद्ध होगा। क्यों? होढ़ा पूर्व का सूत्र है और दादे धातुर्घ जो है पर का सूत्र है। वो कहेगा पूर्व के प्रति पर सिद्ध होता है। यदि पूर्व का सूत्र होढ़ा है तो पर का सूत्र जो दादे धातुर्घ है वो होढ़ा की दृष्टि में सिद्ध होगा। इसका मतलब दादे धातुर्घ का कार्य नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको अपवाद बनाया जाता है। तो इस प्रकार इसको अधिकार मानने का फल हुआ कि इसका आगे आगे संबंध होगा, जिसका आगे अर्थ होगा त्रिपादी सूत्रों में भी पूर्व के प्रति पर शास्त्र माने पर सूत्र सिद्ध होते हैं। इसलिए यहां लिखा है त्रिपाद्यामपि, त्रिपाद्यामपि माने त्रिपादी सूत्रों के विषय में भी पूर्वम प्रति परम असिद्धम, पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। इस प्रकार संपूर्ण सूत्र का अर्थ हो गया। अब आप अपनी वृत्ति देखिए, यही वृत्ति हम भी बता रहे हैं, यही अर्थ हम भी बता रहे हैं। सपाद सप्ताध्यायी प्रति, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्य सिद्धा। त्रिपाद्यामपि जो दूसरा वाला अर्थ है वह अधिकार सूत्र मानने के कारण हुआ। त्रिपाद्यामपि, त्रिपादियों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी सूत्र के प्रति पर त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसको आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और इसका बाद में अनुभव करिए। इसीलिए प्रयोग भी सिद्ध हो गया आपका हर इह और हर इह। दूसरा विष्णु इह, विष्णु हे विष्णु इह आगच्छ, हे भगवान विष्णु इह आगच्छ। तो वहां पर भी वही स्थिति है, विष्णु इह, ओकार को अवादेश करिए, अवादेश करने पर विष्णु अव इह। अब लगा दीजिए लोप साकल्यस्य, अवर्ण पूर्वक है और उसके पहले है और पदांत है वो वकार। क्यों पदांत है? क्योंकि ओ पदांत था, उसे के स्थान पर ये अवादेश हुआ है, इसलिए वह भी क्या है? पदांत है। इसलिए उस पदांत वकार का लोप हो जाएगा। जब लोप हो गया तो विष्णु इह, यहां पर भी वही स्थिति है, आदि गुणों से गुण की प्राप्ति होगी। लेकिन जो प्रतिहारी है, सिक्योरिटी गार्ड है, पूर्वत्र सिद्धम, रोक देगा नहीं, गलत काम नहीं। आप यहां पर गुण नहीं कर सकते हो क्योंकि आपकी दृष्टि में वह सिद्ध है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि बाली को देख करके सुग्रीव जैसे भाग जाता था, अपना राज्य वाज्य छोड़ के सब भाग जाता था, वैसे ही सपादी सूत्र को देख करके त्रिपादी सूत्र अपना छोड़ के भाग जाते हैं, अपने काम को छोड़ के भाग जाते हैं। अर्थात उन्होंने जो काम किया वो काम दिखता ही नहीं। तो जब भग जाएगा तो उसको मध्य में वकार दिखाई देगा। इसीलिए विष्णु ही या विष्णु इत्यादि में वहां पर भी गुण नहीं होगा, तो दो प्रयोग वहां भी बन जाएंगे, विष्णु इह, और जब लोप साकल्य से लोप नहीं होगा तो प्रयोग बन जाएगा विष्णु विह। इसके पश्चात
एक विशेष सूत्र है ये, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। अब आप कहोगे कि पाणिनि जी ने सबसे पहले पढ़ा और ये सब ग्रंथकार बीच में पढ़ रहे हैं इसको, तो ये जो शैली है, जो व्याख्यान शैली है, ये अपने अपने अनुसार की गई है, सरलता के लिए, सरलता के लिए ऐसा उन्होंने व्याख्यान किया है, इसलिए ये यहाँ पढ़ रहे हैं। और पाणिनि जी ने पहले इसलिए पढ़ा था वृद्धिरादैच, माने जो भी व्याकरण शास्त्र पढ़े सबकी वृद्धि हो जाए, ऐसी कामना थी उनकी। पाणिनि जी की ये कामना थी कि जो भी व्याकरण इस अष्टाध्यायी को पढ़े उसकी वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, वो उसका नाम हो जाए। क्यों? व्याकरण पढ़ने से होता क्या है, आप इहलोक में तो सम्मान प्राप्त करते ही हैं, जब आपकी ऊर्ध्व गति होती है, स्वर्ग आदि लोक की जब प्राप्ति होती है तो आपको वहां भी अच्छा स्थान मिलता है। यहां तक कि कहा गया है कि व्याकरण पढ़ने वाले के माता पिता जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर उनको उच्च अग्र स्थान मिलता है। महीयेते ब्रह्मलोके महीयेते, ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में जो है उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। अब ऋषियों ने बात कही है, झूठी तो नहीं होगी। पतंजलि जो साक्षात शेषावतार है, उन्होंने ये बात कही है। इसलिए अध्ययन व्याकरण और षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम, बहुत सारा व्याकरण के विषय में उन्होंने कहा। इसलिए आप सबको व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, और जो नहीं करता है उसको करवाना चाहिए जबरदस्ती। अरे कुछ तो सुनो, देखो, नहीं तो आपके माता पिता की ऊर्ध्वगति नहीं होगी। अगर हो भी गई किसी अन्य उपाय से तो उनको अग्र आसन नहीं मिलेगा, पीछे बैठना पड़ेगा। लाइन लंबी है वहां, जैसे इसमें 135 करोड़ जनसंख्या भारत में दिखाई दे रही है, वहां पर भी तमाम जनसंख्या होगी, वहां भी लाइन लगी पड़ी है। जहां इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है, तो ऐसे ही वहां भी आपकी स्थिति होगी, आपको कोई नहीं जानेगा वहां। यदि आपको किसी को जनवाना है कि हमको भी लोग जाने, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप व्याकरण पढ़िए, आपको भी यहाँ इस लोक में भी जानेंगे और उस लोक में भी जानेंगे। इसलिए सूत्र उन्होंने पढ़ा था वृद्धिरादैच, वृद्धि ही, सबकी वृद्धि हो जाए। तो ये तो एक प्रयोजन दूसरा था। और एक और बात बतानी थी, लोक में वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बढ़ना, वर्धनम वृद्धि, लेकिन शास्त्र में अष्टाध्यायी में वृद्धि शब्द का अर्थ क्या है? तब कहा आदैच। जैसे गुण शब्द का अर्थ था अदेंग, वैसे ही वृद्धि शब्द का अर्थ क्या है? आदैच। अर्थात वृद्धि पद की शक्ति किस अर्थ में है? आदैच में। वृद्धि पदम आदैच रूपे अर्थे शक्तम। जैसे गुण पद की शक्ति अदेंग में थी, वैसे ही वृद्धि पद की शक्ति आदैच में है। अब जब जब अष्टाध्यायी ग्रंथ में वृद्धि शब्द का प्रयोग होगा सूत्र में, तो वहां पर वृद्धि शब्द से आदैच समझा जाएगा। जैसे वृद्धिरेची, वो कहता है आत अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो कुछ कोई लिख रहा है इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। तो अवर्ण से एज परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है, ऐसा वो कहता है। तो वहां वृद्धि से आदैच समझना है, अर्थात आदैच होता है। अब क्या है आदैच? अब आदैच में समझिए, आत च एच च अनयोः समाहार आदैच, बात समझ गए? जैसे अदेंग में था अत और एंग, अत च एंग च अदेंग, वैसे ही आत च एच च इति आदैच। अर्थात आत्मा ने दीर्घ आकार, ध्यान दीजिए, दीर्घ आकार हम बोल रहे हैं, आत्मा ने दीर्घ आकार, और ऐच माने ऐ औ, ऐच प्रत्याहार, ऐ औच के ऐ से लेकर के ऐ औच के च तक, ऐ औ, इन तीन की वृद्धि संज्ञा होती है, इन तीन की वृद्धि संज्ञा होती है, दीर्घ आकार की, ऐकार की और औकार की। अब दीर्घ आकार क्यों कह रहे हैं? तो वही तपरस तत्कालस्य तः परो यस्मात् एवं भूत यह आकार वर्णः सह तत्कालस्य उच्चार्यमाण कालस्य बोधकम। इसीलिए ये जो वर्ण है आ, ये अपने उच्चार्यमाण काल जो द्विमात्रिकत्व है उसका बोधक है। अर्थात द्विमात्रिक आकार की
वृद्धि संज्ञा होती है। यहाँ पे शास्त्रार्थ ना करें, मछली खाने के लिए मना किया कि नहीं किया है, ये बात की बात है, आप ग्रंथ में पढ़िए। बात समझ गए? इसीलिए द्विमात्रिक आकार की वृद्धि संज्ञा होती है और ऐकार और औकार की भी वृद्धि संज्ञा होती है। तपर करण है, इसलिए तपरस तत्काल से लगेगा। और ऐच से भी क्या लेना है? द्विमात्रिक ऐकार और द्विमात्रिक औकार। प्लुत को नहीं लेना है, क्योंकि वो तात्पर त से पर में है दोनों, तात्पर। इसलिए द्विमात्रिक ऐकार की और द्विमात्रिक औकार की वृद्धि संज्ञा होती है। इसीलिए कभी भी त्रिमात्रिक वृद्धि नहीं होगी, एक मात्रिक वृद्धि नहीं होगी, जब भी होगी द्विमात्रिक होगी, क्योंकि सूत्र है वृद्धिरादैच, आत और ऐच की वृद्धि संज्ञा होती है, उसमें द्विमात्रिक आकार है, द्विमात्रिक ऐकार है और द्विमात्रिक औकार है। इन्हीं अर्थों में वृद्धि शब्द की शक्ति है, इसलिए वृद्धि शब्द से इन्हीं पदों का बोध होगा। इसलिए उसकी वृत्ति लिखी आदैच वृद्धि संज्ञा, आदैच की भी वृद्धि संज्ञा होती है, आदैच की भी वृद्धि संज्ञा होती है। इसका फल क्या है, कहां वृद्धि होगी? उदाहरण के लिए सूत्र लिखा वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। इसमें जैसे आद गुणों में आद है, उसी आद की अनुवृत्ति है इसमें भी, और ये भी आद माने अवर्ण। और वो बात हम पहले बता चुके हैं कि विभक्ति के तकार में तपरस तत्काल से नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर जो आद एच ही है माने अवर्ण से। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि द्विमात्रिक आकार से एच पड़े रहने पर, ऐसा नहीं, क्योंकि विभक्ति के तकार में तपरस तत्काल से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसका तात्पर्य है अवर्ण से। वृद्धि एची, वृद्धि एची, एची निमित्त है सप्तम्यंत, और वृद्धि प्रथमांत है, आदेश है, विधेय है, और आद की अनुवृत्ति है, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, इसलिए सबको जोड़ करके वृद्धि बन गई अवर्णात एच परे, अवर्णात एच परे पूर्व प्रयो स्थाने वृद्धि रूप एक आदेश। अवर्ण से एच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश हो। तो ऐ औ, ऐच और एच दोनों में अंतर है। वृद्धिरेची में एच, एच प्रत्याहार है निमित्तत्वेन, और वृद्धिरादैच में ऐच प्रत्याहार है। एच में 4 वर्ण है और ऐच में 2 वर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वृत्ति लिखी है आत एच परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। इन्होंने पूरी वृत्ति नहीं लिखी है, पूर्व प्रयोग इत्यादि नहीं लिखा है, लेकिन इसका तात्पर्य यही है अवर्णात, जैसे आदि गुणों में है अवर्णात अच परे पूर्व प्रयोग स्थाने, वैसे ये भी है अवर्णात एच परे पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि रूप एक आदेश। ध्यान दीजिए, आदि गुण कहता था अवर्ण से अच परे रहने के कारण, अच परे रहने पर, और ये कह रहा है अवर्ण से एच परे रहने पर। आदि गुण निमित्त ज्यादा मानता है, अच को निमित्त मानता है, और वृद्धिरादेची जो है थोड़े को, अच के अंतर्वर्ती जो प्रत्याहार है घटक, अच का एक छोटा प्रत्याहार है एच, क्योंकि अच में 9 वर्ण है, उसी के अंतर्गत एच, एच प्रत्याहार भी आ जाता है जिसमें 4 वर्ण है। इसीलिए ये जो सूत्र है वृद्धिरेची, ये आदि गुणा का बाधक है। अर्थात यदि अवर्ण से ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण परे रहेंगे, अवर्ण से ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण यदि पर में रहेंगे तो आदि गुणा नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? वृद्धिरेची लगेगा। यद्यपि आदि गुण की प्राप्ति है, लेकिन आदि गुण के रहने पर भी एक और सूत्र बना दिया गया। तो वो जब किसी सामान्य नियम के रहने पर कोई विशेष, सामान्य नियम था अवर्ण से अच परे रहने पर वृद्धि गुण होता है, और विशेष नियम कह दिया अवर्ण से एच परे रहने पर वृद्धि होती है, तो विशेष नियम के द्वारा सामान्य नियम का बाध हो जाता है, रोक देती है। अर्थात वहां पर विशेष नियम नहीं लगता है, सामान्य नियम नहीं लगता है। जैसे आप देखते हो संविधान इत्यादि में कुछ सामान्य नियम रहते हैं, कुछ विशेष नियम रहते हैं, बात समझेगा नहीं? संशोधन वगैरह होता रहता है,
पर उतने अंश को छोड़ करके उसकी प्रवृत्ति होती है। पहले जैसे जम्मू कश्मीर में 370 था, तो जो हमारा संविधान था, जो उसके नियम थे, उस जम्मू कश्मीर को छोड़ करके लगते थे, क्योंकि ये नियम सामान्य था और वहां का नियम विशेष था। लेकिन अच्छा समय आया, अच्छी बात आई, सब समान कर दिया, अब पूरे में लगते। लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं किया गया। शास्त्र में अपवाद और सामान्य दोनों चीजें होती है। तो जब विशेष चीज होगी, विशेष नियम होगा, तो विशेष ही लगेगा, सामान्य नहीं लगेगा। इसलिए इसको बोलते हैं अपवाद। गुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि सूत्र, इसलिए लिखा वहां पे गुणापवाद। ये गुण का अपवादभूत सूत्र है, गुण को बाध करके लगता है, इसलिए वहां गुण नहीं होगा। 4 वर्ण यदि पर में रहेंगे तो ए ओ ऐ औ, वहां वृद्धि होगी। इसीलिए दृष्टांत देखिए, कृष्णैकत्वम, कृष्णस्य एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम स्थिति है। कृष्ण एकत्वम, इस कृष्ण में णकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण, उससे परे एच है एकत्वम का एकार, तो वहां पर पहले आद्गुण प्राप्त है। लेकिन अपवादभूत सूत्र है वृद्धिरेचि, उस वृद्धिरेचि से क्या हो जाएगा, उसका बाध हो जाएगा, रोक देगा। जब रोक देगा तो वृद्धि होगी। तो अ और ए के स्थान पर वृद्धि क्या हो, 3 वृद्धि है, आ ऐ औ। इन 3 में से कौन हो, तो वही स्थान सामने मिलाइए। इधर कंठ स्थान जन्यत्व, उधर एकत्व के ए में कंठ तालु स्थान जन्यत्व, तो यही किसी से मिलता जुलता हो तो वही करिए। तो आ ऐ औ, इन 3 में से ऐ का स्थान मिलता है, क्योंकि ऐ में भी क्या है, कंठ स्थान जन्यत्व है। ए दई तो कंठ तालु, ए तो रहित का, इसीलिए अवर्ण और ए के स्थान पर वृद्धि हो गई ऐ, तो बन गया कृष्णई, कृष्णईकत्वम, ऐ वृद्धि हुई। औ नहीं हुई क्योंकि स्थान सामने नहीं है, आ नहीं हुई क्योंकि आ के साथ में भी स्थान सामने नहीं है, केवल ऐ हुई। वैसे ही गंगौघ, गंगाधन ओघ, गंगाधन ओघ, अवर्ण हो गया आ, उससे उत्तर एच हो गया ओ, तो आ और ओ के स्थान पर वृद्धि हो गई औ, स्थान साम्य, तो बन गया गंगौघ, गंगाया ओघ माने वेग, समझे कि नहीं। देवैश्वर्यम, चारों वर्णों का उदाहरण दे रहा है, ए ओ ऐ औ क्रम से। पहला कृष्णैकत्वम ए का, गंगौघ ओ का, अब देगा ऐ का। देवानाम ऐश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, तो देव धन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर अवर्ण से ऐ उत्तर में, उस अ और ऐ के स्थान पर वृद्धि क्या हो गई, ऐ। अब ये मत कीजिएगा कि ऐ तो पहले से ही वृद्धि है, रहे वृद्धि, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो 2 के स्थान पर एक नया काम किया है, 2 को हटा करके 1 को बैठाया है, इसलिए ऐसा कोई संदेह नहीं करना, वो तो नियम है। इसलिए देवैश्वर्यम, अ और ऐ के स्थान पर वृद्धि हो गई ऐ, देवैश्वर्यम। वैसे ही कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णस्य औत्कंठ्यम, औत्कंठ्यम, जैसे कहते हो ना हमारी उत्कंठा है, उत्कंठा हो रही है, हमारी इच्छा हो रही है, ऐसी भगवान कृष्ण की भी कुछ उत्कंठा हो रही है, उसी उत्कंठा के भाव को औत्कंठ्यम कहते हैं। तो कृष्ण औत्कंठ्यम, अवर्ण से औ उत्तर में है, इसलिए अ और औ के स्थान पर वृद्धि हो गई औ, तो बन गया कृष्णौत्कंठ्यम। तो 4 प्रयोग आपके बन गए, कृष्णैकत्वम, गंगौघ, देवैश्वर्यम और कृष्णौत्कंठ्यम। इन चारों का अर्थ भी आप देख लीजिए। कृष्ण का एकत्व, क्योंकि भगवान परमात्मा जो कृष्ण है वह एक है, इसलिए कृष्ण से एकत्वम, कृष्णगतम एकत्वम। गंगा का ओघ माने गंगा का वेग, गंगा जल जो बह रहा है, आजकल गंगा जी बाढ़ आई हुई है तो कितनी तेजी से बह रहा है, तो जो वेग है उसी को ओघ कहते हैं, गंगाया ओघ। देवानाम ऐश्वर्यम, देवताओं का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने उनकी जो सिद्धियां हैं, अष्टैश्वर्य बोलते हैं उनको, और भगवान कृष्ण की जो उत्कंठा का भाव है उसको कृष्णौत्कंठ्यम। इस प्रकार आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।